Dear students, today we are going to start a new chapter, and chapter number 13. The name of the chapter is direct and indirect, direct and inverse proportion. Direct proportion and inverse proportion. चलो सब बच्चे, कभी नाम सुना है क्या? डायरेक्ट प्रपोर्शन का? प्रोपोर्शन तो सुना है। डायरेक्ट प्रपोर्शन का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि मान लिया कोई एक चीज बढ़ती है ना, उसी के सेम रेशियो में दूसरी चीज भी बढ़ती जाती है। ओके, तो सबसे पहले कुछ करते हैं। मोहन प्रिपेयर्स ए टी फॉर हिमसेल्फ एंड हिज सिस्टर. He uses 30 ml of water, there's 2 spoons of sugar, then 1 spoon of tea leaves, and 50 ml of milk. How much quantity each of them will be needed if he has to make a tea for 5 person? हो सकता है ना, अगर दो पर्सन्स के लिए, 2 पर्सन्स के लिए कोई अपने को क्वांटिटी चाहिए, उससे अपन 1 पर्सन निकाल लेंगे. And then we will calculate for the 5 person, for the 10 person, 100 persons. हो सकता है एक आदमी को जितनी शुगर चाहिए चाय में, तो 5 को कितनी चाहिए? मल्टीप्लाइड बाई 5. रेशियो सेम रहेगा. ठीक है. If 2 persons take 20 minutes to arrange a chair for an assembly, तो अगर 5 पर्सन हो जाएंगे, 5 स्टूडेंट्स, तो थोड़ा टाइम कम हो जाएगा, 20 मिनट से कम हो जाएगा. चलो ठीक है. तो कुछ एग्जाम्पल हमारे डे टू डे लाइफ के अपन बात करते हैं. इफ नंबर ऑफ आर्टिकल्स परचेज्ड इंक्रीजेस, द टोटल कॉस्ट ऑल्सो इंक्रीजेस. ओके. मोर द मनी डिपॉजिटेड इन द बैंक, more interest you will get. As the speed of a vehicle increases, the time taken to cover the same distance decreases. ये दूसरा एग्जाम्पल है इनवर्स प्रपोर्शन का. अभी आएगा. डायरेक्ट प्रपोर्शन अभी पढ़ेंगे, उसके बाद इनवर्स प्रपोर्शन. तो ये जो तीसरा एग्जाम्पल है वो इनवर्स प्रपोर्शन का है. For a given job, the number of workers, less will be the time taken to complete the work. More will be the person, less will be the time. Inverse proportion. चलो ठीक है. अभी हम पढ़ने वाले हैं डायरेक्ट प्रपोर्शन. बोलता है कि if the cost of 1 kg of sugar is 18 है, तो 2 kg का कितना होगा, 3 kg का कितना होगा, 5 kg का कितना होगा, 8 kg का कितना होगा, निकाल सकते हो ना. तो अगर ये चार्ट बनाने को आपको बोले कि भाई 1 kg ऑफ शुगर का मान लिया 18 रुपीज़ है, तो 3 को तो इससे मल्टीप्लाई कर दो, 5 का मल्टीप्लाई कर दो, 6 का कितना हो जाएगा, 6 का कर दोगे आप 18 इंटू 6. 8 का कितना करोगे, 18 इंटू 8. और 10 का कितना करोगे, 18 इंटू 10. तो ठीक है, कुछ बात समझ में आ रही है, कुछ बात समझ में आ रही है. एक चीज बढ़ती है तो दूसरी चीज भी बढ़ेगी. इसको कहते हैं डायरेक्ट प्रपोर्शन. एक और एग्जाम्पल पढ़ते हैं, फिर उसके बाद फॉर्मूला समझेंगे, फिर एग्जाम्पल करेंगे. एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि 4 लीटर ऑफ पेट्रोल के अंदर अगर हम 60 किलोमीटर चलते हैं, तो बताओ 8 लीटर में कितने चलेंगे, 12 किलोमीटर में कितने चलेंगे, सब जरा कैलकुलेट करके बता सकता है कोई? ये बच्चों बताओ, 4 यहां में अगर 4/60 लिख दूं, 4 लीटर में 60 किलोमीटर, तो 4/16 को मान लिया मैं 1/15 लिख सकता हूं. काट के, काटो इसको, लिख सकते हो. चलो कौन बताएगा मेरे को कि 8 लीटर में
कितना किलोमीटर चलोगे? सिंपल है, ये 4 2 टाइम्स है तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा। ये 4 का 5 टाइम्स है, 6 5 20, तो ये 300 हो जाएगा। लेकिन जरा इसको मुझे निकालना होगा, 15 और 25, तो कैसे निकालोगे? कैसे निकालोगे बताओ? अब मैं आपको तरीका बताता हूं, और तरीका यह है कि 4/60 कोई एक रेशियो है जिसको मैं काट के 1/15 कर देता हूं, और अगर मुझे ऊपर 15 निकालना तो 1 × 15, और नीचे भी हो जाएगा 15 × 15, यानी कि ये हो जाएगा 15/225। सब बच्चे यहां पर देखो, आना चाहिए 225। रेशियो क्या है? 1/15। ये कांस्टेंट है। अच्छा, ये बात है, ये बात है, ठीक है। तो अपन कुछ फॉर्मूला समझते हैं। आ जाओ, जरा पहले पढ़ लेते हैं। एक्स और वाई वेरिएबल है, एक्स जितना बढ़ता वाई उतना बढ़ता है, तो इसका मतलब है कि कुछ ये कांस्टेंट का फॉर्मूला आता है। तो अपन जरा इसको पढ़ते हैं। चलो आ जाओ सभी बच्चे, आप समझो, मैं खास काम की बात बताने वाला हूं। एक्स कोई वेरिएबल है, कोई संख्या है, वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है वाई के। देखो मैं डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का निशान लगाया, आप ध्यान देना। अब मैं काम की चीज पढ़ा रहा हूं, कंसेप्ट बता रहा हूं। एक्स डायरेक्ट प्रोपोर्शन है वाई का, एक्स डायरेक्ट प्रोपोर्शन है वाई का, यानी कि एक्स जितना बढ़ेगा वाई उतना बढ़ना चाहिए। दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट प्रोपोर्शन। इसका अगर ये निशान है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का जो निशान है वो ये है। इसको जब इक्वल टू में कन्वर्ट करूंगा तो एक कांस्टेंट लगा दूंगा k। इसका मतलब हो गया k = x/y। इसका मतलब ये है कि x/y एक कांस्टेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि x1/y1 = x2/y2 होगा कि नहीं होगा? क्योंकि x/y एक कांस्टेंट है। यहां तक सब बच्चों को बहुत अच्छा क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और इसको मैं आगे ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं कि x1/y2 = x2/y1 कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं? इसको मैं ऐसे लिखना चाहूं, x1/x2 = y1/y2 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? वापस से समझिए, वापस से समझिए। मैं दूसरे कलर से कर रहा हूं। x डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है y का, x = ky, k = x/y। इसका मतलब x/y कांस्टेंट है, तो x1/y1 = x2/y2। ये फिक फार्मूला हमको याद हो गया। बस ये एक सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला। इसके बाद तो आपको जो मैथमेटिकल वो करना है प्रोसेस वो कर सकते। तो x1/y1 में अगर अपन कैंची गुणा करें, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें, तो ये आता है x1/y2 = x2/y1। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं वापस से, x1/x2/y = y1/y2। बस इतना सा पहले याद कर लो, उसके बाद अपन एग्जाम्पल में आने वाले। ठीक है, इतना सा आप समझ लो। तो यहां पर मैंने आपके लिए फॉर्मूला लिख दिया, x1/y1 = x2/y2, एंड दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट प्रोपोर्शन। हिंदी में कहते हैं अनुक्रमानुपाती। अभी इसका अगला उल्टा पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे इनवर्स प्रोपोर्शन। मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा, घटेगा, रिड्यूस होगा। कुछ x/y को फिक्स के कुछ एग्जाम्पल पढ़ लो। मान लिया कोई अपने वॉच है, क्लॉक है, उस क्लॉक का जो मिनट का वो हैंड है वो 12 पर है। अगर वो 15 पे आता है, बच्चों बताओ, अगर वो
ये क्लॉक है, और यहाँ पर ये जो उसका आर्म है, वो आर्म अगर यहाँ आता है 15 मिनट्स के बाद कितना एंगल बन रहा है? 90 डिग्री। अगर वो आर्म जो है वो 30 पर जाएगा, एंगल कितना बनेगा? 180। वो आर्म अगर इधर जाएगा तो कितना एंगल बनेगा? 270। और वापस इधर आ जाएगा तो 360 डिग्री। किसी भी पॉइंट के चारों तरफ जो एंगल होता है, डिग्री होता है, वो होता है 360 डिग्री। क्लियर? यहां पर जरा देखते हैं, ये 90 हो गया, ये 180, 270। अब जरा रेशियो निकालो जरा, T/A। सबको देखो तो ये भी 1/6 आ रहा, ये भी 1/6 करके देखो, करके देखो। डू इट, डू इट। देखो, केवल देखना नहीं, करो। डू इन योर कॉपी दिस। अभी सारा रेशियो सेम है, इसका मतलब डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। हर जगह होता है क्या? मान लिया, दे दिया कि मान लिया किसी की एज, बच्चे की एज 20 है, मम्मी की एज 50 है। आफ्टर 5 years 25, 55 हो जाएगा। बिफोर 5 years ये था, जरा रेशियो निकाला तो ये तो कुछ और आ रहा है, 1/3, ये आ रहा है 2/5, ये आ रहा है 5। तो एवरी टाइम इट इज़ नॉट नेसेसरी कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो जरा यहाँ पर आ जाओ सब बच्चे और पढ़ो क्या लिखा है। वेरिएबल्स इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग टुगेदर नीड नॉट ऑलवेज बी इन द डायरेक्ट प्रोपोर्शन। फॉर एग्जाम्पल, हमेशा नहीं होते हैं। Physical changes in human beings occur with time, but not necessary in predator mind ratio. हमेशा हाथ और पैरों की लंबाई, गर्दन की लंबाई वगैरह सारे परफेक्ट रेशियो में नहीं रहती है। Changes in weight and height among the individuals are not always non-proportion नहीं होता है, कुछ भी हो सकता है। There is no direct relationship between the height of a tree and number of leaves growing in the branches. पेड़ की हाइट इतना होगा ट्री की और उसके ब्रांचेस में इतने लीव्स होंगे, वो कोई गारंटेड नहीं है कितने होंगे। तो सारी चीज़ें डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हो ऐसा आवश्यक नहीं है, ऐसा अपन बोल रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन की बात चल रही है। ज़रा कुछ एग्जांपल कर लेते हैं। ये कुछ दिया है, ऑब्जर्व करना है। जरा देखो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है क्या? 20/40, 1/2, 17/31, 1/2, ये भी 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 1/2। इट इज इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। यस। सेकंड वाला करिए जरा, 6/4, 3/2 हो गया, ये हो गया 5/4, ये हो गया 7/6, ये तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं है। तीसरा करिए 1/3, 1/3, 1/3, 1/4, ये 1/4, ये 1/5, ये भी नहीं है। तो whenever you have to check कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है या नहीं, आपको रेशियो को कांस्टेंट आना जरूरी है, क्योंकि हमने अभी अभी पढ़ा है x/y = k। एक और एग्जाम्पल दे रखा है, ये प्रिंसिपल अमाउंट ये दे रखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह है, कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट का है। अगर सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं तो 1 ईयर के बाद 80 रुपीज़ है, 2 ईयर के बाद इतना है, 3 ईयर के निकाल सकते हो, यू कैन। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला कुछ अलग है। तो वी कैन से सिंपल इंटरेस्ट इज इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन विद द टाइम, but the compound interest is not in direct proportion. एग्जाम्पल है। चलो, ये तो कंसेप्ट समझने की बात हुई। अब अपन करेंगे प्रैक्टिस। अब अपन करेंगे प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस में अपन कुछ क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहले समझेंगे एग्जाम्पल नंबर 1। सभी बच्चे एग्जाम्पल मेरे साथ समझेंगे, फिर एग्जाम्पल को करेंगे,
उसको समझ के, ताकि हमको बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा, सो दैट वी कैन डू एक्सरसाइज 8.13.1 टुडे। द कॉस्ट ऑफ 5 मीटर ऑफ पर्टिकुलर क्वालिटी ऑफ क्लॉथ इज ₹210। कॉस्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ 5 मीटर ऑफ क्वालिटी का है, कोई पर्टिकुलर क्वालिटी का क्लॉथ है, उसका रेट है ₹210। अब हमको निकालना है सर 2 मीटर का, 4 मीटर का, सबका रेट निकालना है। हमको क्या दिया हुआ है 5/210, ये हमको दिया हुआ है। फिर हमको दे दिया कभी 2 मीटर 4 मीटर, ये अब सब निकालना है। 5/210 को यदि हम कांस्टेंट मान ले तो ये 2/y2 हो जाएगा। निकाल सकते हैं y2 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, आता है कि नहीं आता है? 5y2 इज इक्वल टू 2 इंटू 210, देन y2 इज इक्वल टू 2 इंटू 210 डिवाइड बाई 5। आंसर आता है कि नहीं आता? करो, सबसे पहले इसको करो, ये देखो x1/y1, वी मेक द रिलेशनशिप यहां से x1/y1 इज इक्वल टू x2/y2 करते जाओ, बस अब कोई दिक्कत नहीं है। डू दिस, यू विल गेट द y2। सिमिलरली आपको ये निकालना है 4 के लिए, 4 के लिए निकालना है, वही फॉर्मूला लगा दो। 5/210 इज इक्वल टू 4/y3। डू द कैलकुलेशन, ये आ जाएगा y3। निकालो y4, निकालो y5, सभी बच्चे निकालो, करो इस कैलकुलेशन। x1/y1 इज इक्वल टू x2/y2, ये कांस्टेंट है, बस ये याद रखो। अब कुछ भी निकालना हो निकाल लेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 करेंगे। एन इलेक्ट्रिक पोल 14 मीटर हाई कास्ट शेडो ऑफ 10 मीटर। कोई इलेक्ट्रॉनिक पोल है 14 मीटर हाइट, उसका शेडो ये है। दोबारा दे रखा है कि अगर वो शेडो 15 मीटर का हो तो पोल की हाइट क्या होगी। तो यहाँ लिखोगे शेडो, फाइंड द हाइट ऑफ ए ट्री दैट कास्ट ए शेडो ऑफ 15 मीटर्स। हमको निकालना है ऑब्जेक्ट की लाइन, तो ये x मान लेते हैं उसको, और शेडो हमको दिया है 15। टेबल बना के भी आप कर सकते हो। क्या दिया हुआ है? पोल की हाइट, और इधर अपने को क्या निकालना है? ट्री की हाइट निकालनी है। पोल का शेडो दे रखा, तो फॉर्मूला वापस देखो, 14/10 इज इक्वल टू x/15। बस यहां तक पहुंच जाओ, समझो, उल्टा पुल्टा मत करना। वापस से समझो, इधर पोल की हाइट है, इधर शेडो है, इधर अपने को ट्री किया, इधर शेडो है। तो हमेशा मान ले इधर भी रेशियो बनाओ तो बना सकते हो, 14/x इज इक्वल टू 10/15 भी लिख सकते हो। लेकिन बस ये ध्यान रखना, वापस से देखो क्वेश्चन क्या है, वापस देखो। इलेक्ट्रिक पोल 14 मीटर हाई, कास्ट ए शेड ऑफ 10 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ ए ट्री दैट कास्ट ए शेड ऑफ 15 मीटर्स। तो इसका मतलब टेबल बना लीजिए। 14, सबसे पहले लिखोगे लेट द हाइट ऑफ द ट्री इज x, तो 14/10 हाइट अपॉन शेडो इज इक्वल टू, यहां भी हाइट अपॉन शेडो, बस ये ध्यान रखना। फिर तो कर लोगे कैलकुलेशन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना आता है ना। 10x इज इक्वल टू 14 इंटू 15, तो x बराबर हो जाएगा 14 इंटू 15 डिवाइड बाई 10। बस ये निकाल लो, आंसर आना चाहिए 21। डू द कैलकुलेशन, समझ के डू द कैलकुलेशन। अल्टरनेटिवली मैंने अभी ये लिखा भी, देखो ये लिखा हुआ है
ऐसा भी आप कर सकते हो, मान लिया आपको दिया हुआ है 14 मीटर तो उसका हाइट है, x दूसरे का ट्री का है, इसका शेडो 10 है, तो यहाँ पे 15, ये भी कर सकते हो। और इस तरीके से भी आप निकाल सकते हो, सेम आंसर आएगा। वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन को सॉल्व करिए, जब तक समझ में नहीं आए करते रहिए और फिर आगे बढ़िए। एग्जाम्पल नंबर 3, if the weight of the 12 sheets of a thick paper is 40 grams, sheet 12 sheets, weight दिया हुआ है 40 ग्राम, how many sheet of the same paper would weigh 2.5 किलोग्राम। सबसे पहले इसको किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर देना, ये 2500 हो जाएगा, और अपन को शीट चाहिए तो इक्वल टू x अपॉन 2500। बस ये समझ लो, पहले ये समझ लो, बहुत इजी तरीका समझ लो। देखो क्या किया है, हाइट इतना दिया हुआ है तो अपन ने इसको कन्वर्ट कर दिया 2500 में, क्योंकि यूनिट सेम रखना है। उसके बाद अपन ने क्या किया, 12/40, क्योंकि 12/40 और x अपॉन दिस शीट अपॉन वेट, उधर भी x पूछा क्या है, x शीट पूछी है, लिख देना लेट द नंबर ऑफ शीट इज x, और फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने में गलती मत करना, यहाँ गलती मत करना। x इंटू 40 इज इक्वल टू 12 इंटू 2500, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, 12 इंटू 2500 डिवाइड बाई 40। ये आया कि नहीं आया? कोई बच्चा कुछ अलग तरीके से सोचे, सर मैं तो अलग तरीके से करूंगा, मैं तो सर आपने अभी बताया x इज इक्वल टू वाई कॉन्स्टेंट होता है, अभी ठीक है, तो x इज इक्वल टू वाई कॉन्स्टेंट, तो मैं 12/40 को कॉन्स्टेंट मान लेता हूं, काट देता हूं इसको, तो 3/10 हो जाता है, ये मेरा कॉन्स्टेंट हो गया। तो सीधा मैं निकाल सकता हूं, मैं कह सकता हूं x इज इक्वल टू के वाई, तो x मुझे निकालना है, तो k 3/20 इंटू वाई 2500, तो अभी मैं निकाल सकता हूं, मेरा आंसर आना चाहिए। पर अपने को इजी मेथड पकड़ना है, x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2, बस ये पकड़ना है। एग्जाम्पल नंबर 4, करते जाओ एग्जाम्पल करने से ही आपका कॉन्फिडेंस और प्रैक्टिस दोनों होगी। ट्रेन मूविंग हो रही है 75 किलोमीटर पर आवर, तो ये ट्रेन 20 मिनट्स में कहाँ पहुँचेगी? तो आया पूछा ये 75 पर आवर यानी 75/60 मिनट्स, आपको पूछा है 20 मिनट्स, तो x तो डिस्टेंस और ये 20, ये पहले का आंसर आया। करो कैलकुलेशन, आता है कि नहीं आता है बताओ। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 75 इंटू 20/60, इसको इसको काटो 2 3, ये तो 25 किलोमीटर आंसर आया कि नहीं आया? आ गया। समझो और करो। दूसरा वाला पार्ट क्या कहता है, दूसरा वाला पार्ट क्या कहता है? दूसरा वाले पार्ट में किलोमीटर दिया हुआ है, टाइम निकालना। ओके, नो प्रॉब्लम। तो 75/60 इज इक्वल टू 250/y, या y भी मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो x में, फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू, हो जाए पहले ये कर लो चाहे तो, 75 इंटू वाई इज इक्वल टू 250 इंटू 60, देन y इज इक्वल टू 250 इंटू 60 डिवाइड बाई 75। आ जाओ करो। करिए, आंसर आना चाहिए 200 मिनट्स, और 200 मिनट्स को वापस आवर्स में कन्वर्ट कर दीजिए। 180 का हो गया 3 आवर्स,
और 3 hours 20 minutes इज योर आंसर। 60 मिनट का 1 आवर है। चलिए एग्जाम्पल नंबर 5 करते हैं। कभी कभी ये मैप होता है ना, मैप नक्शा, इसमें क्या करते हैं अपन, हमेशा स्केल रखते हैं, पता है। कभी भी बॉटम ऑफ द मैप में क्या रहता है, स्केल रहता है। कभी भी देखना, कभी भी आप इंडिया का मैप देखो, वर्ल्ड का मैप देखो, किसी भी स्टेट का मैप देखो, वहां पर एक स्केल लिखा रहता है, तो स्केल होता है। अब क्वेश्चन करते हैं। द स्केल ऑफ ए मैप इज गिवन 1:, कितना है, 3 करोड़ है। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिखो बच्चों, 1:3 × 10 to the power कितने जीरो, 7 है ना, 1 2 3 7, ऐसे लिखो। 1:10 to the power 3 × 10 to the power 7 इसका रेशियो है। आपको पूछा क्या है कि 4 सेंटीमीटर, ओके नो प्रॉब्लम। 1/3 × 10 to the power 7 इज इक्वल टू 4/x। निकल जाएगा x, ये x रखो, y रखो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ये आ गया। तो x आपका हो जाएगा x इज इक्वल टू 4 × 3 × 10 to the power 7, ये हो गया 12 × 10 to the power 7। ये सेंटीमीटर है, आंसर किलोमीटर में दिया हुआ है। कौन बच्चा मुझे करके बताएगा 12 × 10 to the power 7 सेंटीमीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करके कौन बताएगा। मैथमेटिक्स है बच्चों, मजा आना चाहिए, कुछ भी करने में मजा आना चाहिए। मैथमेटिक्स है बेटा, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये। चलो करते हैं। सबसे पहले बताओ 1 मीटर इज इक्वल टू, सब बोलिए 100 सेंटीमीटर। सब बच्चे बताओ 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 × 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 to the power 5 सेंटीमीटर। अब अपने को क्या दिया है, 1 किलोमीटर 10 to the power 5 सेंटीमीटर, अपने को दिया है 12 × 10 to the power 7 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना किलोमीटर होगा। तो होशियार बच्चे क्या करेंगे, सबसे पहले 12 और इंटू 10 to the power 2 अलग कर देंगे, 10 to the power 5 अलग कर देंगे, तो ये बन जाएगा 1200 इंटू 10 to the power 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1200 किलोमीटर। आया कि नहीं आया, मज़ा भी आया कि नहीं आया। तो कोई भी क्वेश्चन होता है ना, अपने को कभी घबराना नहीं है, मज़ा आना चाहिए। हाँ बच्चों, यस आ गया। हाँ, एक्सरसाइज शुरू करें। और एक्सरसाइज शुरू करने के पहले अपना रूल पता है। अपना रूल ये है कि एक्सरसाइज शुरू होने से पहले सारे बच्चे वीडियो को पॉज करेंगे। सारे क्वेश्चन पहले अपने आप, अभी एग्जांपल आपने पढ़े हैं, डू दिस, ट्राई करो, थोड़ा माइंड अप्लाई करो। नहीं तो मैथमेटिक्स है ये, जितना माइंड अप्लाई करोगे उतना ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, तो वीडियो को पॉज कर दीजिए, सारे क्वेश्चन करना, फिर वापस वीडियो को रन करेंगे। ओके, सो आई एम डूइंग स्टार्टिंग दिस एक्सरसाइज 13.1, क्वेश्चन नंबर 1। फॉलोइंग आर द कार पार्किंग चार्जेस नियर द रेलवे स्टेशन, और उनका अपन को फाइंड आउट करना है। ये सभी डायरेक्ट प्रपोर्शन में है या नहीं, अभी निकालते हैं। 4 hours 60 रुपीज़, तो 4/60 जरा देखो क्या आता है। 8/100 जरा देखो क्या आता है। 12/140 जरा देखो क्या आता है। सारा रेशियो 1 आ रहा है क्या, कौन बताएगा। ये तो आ गया सर 1/15, ये तो कुछ और आ रहा है। 2/25, ये तो कुछ और आ रहा है। 6/ कितना आ रहा है, निकालो। 6/70, फिर काटो। 3/35 आ रहा है, ज़रा देखो क्या क्या आया। ज़रा देखो, पहले में आया
1/20, दूसरे में आया 2/25, तीसरे में हमने किया 3/35, वापस चौथे को भी काटा 24/180 में ये आया। तो इसका मतलब क्या लिखोगे बच्चों? दे आर नॉट इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, पहले का आंसर, क्योंकि रेशियो कांस्टेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, मिक्सचर ऑफ ए पेंट is prepared by mixing 1 part of the red pigment with the 8 part of the base। 1 part रेड पिगमेंट का है और 8 पार्ट है बेस बनाया उसका, जो बेस। अब इस टेबल को पूरा कर लीजिए, जल्दी जल्दी कौन करेगा? होशियार बच्चा बोलो। 1/8 कांस्टेंट है बच्चों, डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। यहां से 4 है बेटा, यहाँ 4 है तो नीचे क्या आएगा? ऊपर अगर 1 को मल्टीप्लाई किया 4 से, नीचे भी कर दीजिए। मैं डायरेक्ट आंसर लिखूं, देखो जल्दी जल्दी आंसर लिखते हैं। 32, यहाँ है 1 को 7, तो नीचे वाले को 7 को 56, 8 7 जा, यहाँ 12 है तो यहाँ 8 × 12 96, यहाँ 20 है तो 8 × 20 160। आया कि नहीं आया? एक तरीका डायरेक्ट भी कर लिया। लेकिन कोई कहे नहीं सर मज़ा नहीं आ रहा है, ये तो कुछ हार्ड लगा, तो हम उस फॉर्मूले से करेंगे। कौन से फॉर्मूले से करेंगे? 1/8 इज इक्वल टू 4/x। करो, ये मैंने आंसर तो निकाल रखा है। 1 × 8/4/x, x इज इक्वल टू हो जाएगा 4 × 8 32। ये भी कर सकते हो। यहां अगर करना है 1/8 इज इक्वल टू 7/x, x इज इक्वल टू 7 × 8 56। निकालते जाओ। आया कुछ मजा? अब समझ में आया कांस्टेंट वाली बात? तो जरा क्वेश्चन नंबर 3 कौन करेगा? In question 2 above, if 1 part of red pigment is required 75 ml of base। अब वैल्यू दे दिए बच्चों, 1 part of the red pigment upon 75 ml दे दिया। क्वेश्चन पूछा है कि अगर 1800 ml का बेस होगा तो कितना रेड पिगमेंट चाहिए? ये अपना फॉर्मूला वापस देख लो, इधर लिख रहा हूं मैं। 1/75 इज इक्वल टू x/1800। बहुत इजी है, फिर x निकालो। 1 पार्ट के ऊपर 75 ml है तो कितना पार्ट चाहिए? 1800 का बेस है, सिंपल निकल जाएगा। 75 × x इज इक्वल टू 1800, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 1800/75। निकालो आंसर, निकालो आंसर। काटो जरा इसको, 1800 इसको काटो, पहले 5 से काट लो, 3 से काटो, और आंसर ये आना चाहिए, 24 पार्ट आना चाहिए। थोड़ा सा मजा आया। Question number 4. A machine in a soft drink factory fills 840 bottles in 6 hours. How many bottles will it fill in 5 hours? Okay. 840 bottle 6 hours is equal to x/5. आपको क्या दिया हुआ है? 840 दिया हुआ है बॉटल्स, कितने आवर्स में दिया? 6 आवर्स में। कितना एक्स पूछा है, वो बॉटल्स पूछी है, 5 आवर्स दिया हुआ है, निकालो, करो मल्टीप्लाई।
6 into x is equal to 840 into 5. X is equal to 840 into 5 divided by 6. Do the calculation. काटो इसको। आंसर आना चाहिए 700 बॉटल्स। कितना इंटरेस्टिंग और कितना इजी चैप्टर है। एक क्वेश्चन और करता हूं और उसके बाद मैं अभी आपको इस क्लास को रोकूंगा एंड रिमेनिंग क्वेश्चन आप करेंगे, प्रैक्टिस भी करेंगे, फाइनल करेंगे। मैं नेक्स्ट क्लास 6, 7, 8, 9, 10 में करूंगा और उसके बाद इनवर्स प्रोपोर्शन पढ़ाऊंगा। तो सभी बच्चे आ जाओ। लास्ट आज का क्वेश्चन नंबर 4, ए मशीन, ये तो हो गया। 5th, ए फोटोग्राफ ऑफ ए बैक्टीरिया enlarged 50,000 times at a length of 5 centimeter। एक बैक्टीरिया है, उसको 50,000 गुना 50,000 उसको टाइम्स उसको एनलार्ज किया तो 5 सेंटीमीटर का दिख रहा है। ओके, तो सबसे पहले तो पूछा एक्चुअल लेंथ बताओ बैक्टीरिया की। दूसरा पूछ रहा अगर फोटोग्राफ को अपने 50,000 नहीं करके 20,000 टाइम मल्टीप्लाई एनलार्ज किया होता तो कितना सेंटीमीटर का दिखता। ओके, सबसे पहले तो आपको निकालना है उसकी एक्चुअल लेंथ, तो वो है 1/50,000 नहीं 5, सॉरी ऐसे मत करो, ऐसे करो। इफ 50,000 टाइम्स एनलार्ज है तो वी आर लुकिंग द लेंथ इज 4 सेंटीमीटर। 4 है ना कि 5 है? 5 है, 5 सेंटीमीटर। इफ 1 यानी ओरिजिनल होगा तो 5/50,000 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/10,000, होगा कि नहीं होगा, इज इक्वल टू 1 × 10⁻⁻4 सेंटीमीटर। सबसे पहले इसको निकालो, ये बहुत अच्छी चीज है। यूनिटरी मेथड लगाया, यूनिटरी मेथड लैंग्वेज आप बनाना 50,000 एनलार्ज इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, देन 1 द ओरिजिनल साइज विल बी। ये आपका उसका बैक्टीरिया की ओरिजिनल साइज आई। अब पूछ रहा है 5/50,000 तो आपको दिया हुआ है, तो यहां निकालना है अगर 20,000 टाइम इनलार्ज करें तो बैक्टीरिया की लंबाई आपको कितनी दिखेगी। चलो ये निकाल लो। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 5 × 20,000 डिवाइड बाई 50,000। निकाला क्रॉस मल्टीप्लिकेशन डायरेक्ट मत करना बच्चों, तुम गलती करोगे। देखो वापस देखो, 5 × 20,000 इज इक्वल टू 50,000 × x। तो x इज इक्वल टू 5 × 20,000 डिवाइडेड बाई 50,000। क्रॉस करो, ये भी 0 से हटा दो, ये 0। एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। बैक्टीरिया की जो लंबाई है वो हो जाएगी 2 सेंटीमीटर। और एक्चुअल लंबाई हो गई दिस। ये मैंने किया क्वेश्चन नंबर 5। और अब जो है क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10 नेक्स्ट क्लास में करूंगा और उसके बाद हम पढ़ेंगे इनवर्स प्रोपोर्शनल, यानी कि एक चीज बढ़ेगी तो एक चीज घटेगी। अभी तक अपन ने क्या पढ़ा था, ये भी बढ़ रही है तो ये भी बढ़ रही है। हाँ, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। अब पढ़ने वाले इनवर्स प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो मेरी नेक्स्ट क्लास में आने से पहले ये 5 क्वेश्चन तो आपको करने और ये थोड़ा बहुत तैयारी करके रखना है। ओके, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ना बच्चों।
जितना मैंने पढ़ाया परफेक्टली दोबारा से वीडियो देखना पड़े देखना, लेकिन डू इट, डू द प्रैक्टिस, सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स। ओके।